अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो दोस्तों? सब अच्छे थे इंशाल्लाह। ये 1920 की स्टोरी है, थोड़ी सी मिमिक्री भाषागिरी की लाइट से। सुनो दोस्तों, अच्छी लगती है इंशाल्लाह। लड़की, अरे वो लड़की, तेरे दामन पर ऐसा दाग लगाऊंगा, तेरी जवानी को लूट के तुझे घर भेजूंगा। क्यों हंस रही हो? जले हुए कपड़े पे कोई दाग नहीं डाल सकता। काला हुआ कपड़े पे दाग कहाँ दिखता साहब? सफ़ेद कपड़े को देख लो, दूध जैसे धोए जैसा, आपको दाग डालने के लिए आसान होता। इसका मतलब सारी दुनिया की लुटेरी हूँ मैं, मुझे देख के आप क्या दाग डालेंगे? तुम्हारे जैसे हजारों बादशाहों को मैंने देख दी है। जिंदगी की बासी ऐसा लगा कि बैठी हूँ मैं। दाग क्या है? दागों में डूबी हुई एक समंदर हूँ मैं। जिंदगी के कहने को आप नहीं मान जाऊंगी मैं। तुम्हारे जैसे लौंडों को बहुत देख चुकी हूँ मैं। मुझे लूटने की भी और बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो, खुद बर्बाद हो जाएंगे, समझे ना? लुटेरी हूँ, लुटी हुई एक समंदर की दरिया में डूब चुप के मैंने चुपचाप से ज़िंदगी कर रही हूँ। बार बार मेरे पास आ जाएंगे ना, खुद का दामन की आग की चिंगारी आपको लग जाएगी ना, सारा महल जल 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 के राख राख हो जाता। क्या बातें करती हो? आज तक ये गाँव की जो भी जवान लड़कियां हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा हूँ मैं। 15 साल की लड़की, 14 साल की लड़की से मैंने लूटा हुआ हूँ और उसके दामन पे दाग लगा हुआ हूँ, समझी ना? क्या समझेगी? दीदी, शमशाद, तूने क्या करी है यहाँ पे? चल यहाँ से। आ हा 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 हा। कितनी सुंदर, इतनी हुस्न जवानी की, ये खूबसूरत, ये आग जैसी जवानी, ये रंगीन है। वाह क्या बात है! बदतमीज साथी की, मेरे घर पे आ जाना तुम्हें रात के 9 बजे। मैं नहीं आऊँगी। हाँ, क्यों नहीं आएगी? बादशाह का कहना मानना ज़रूरी होता है गाँव के अंदर, समझी ना? दीदी, मुझे बचाने आपको, आप क्यों फंस गई है? वो तो छोड़ता ही नहीं। ये गाँव की हर लड़की के दामन पर दाग लगा आया है और हर लड़की कितनी की खुदकुशी कर ली है, कितनी की लड़की अपने दामन को, दाग को छुपा के ज़िंदगी कर रही है। दीदी, तूने क्यों फंसी हुई है? अभी तूने नहीं जाएगी नहीं, वो मानेगा नहीं। बोलने दो, मैं कैसे जवाब दो क्या होंगी? नहीं दीदी, वो आज तक कोई लड़की उसके पास बच के नहीं आई है। ये भी देखो कैसे क्या होएगा आज की रात। मेरी बात के ऊपर मुझे इज्जत दिए सो वास्ते, अपनी ढहेली चुकंगल के अपने महल पर आए सो वास्ते आयशा आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके हुस्न पैगाम कब देगी बोल के मैंने सोचता था। इतनी खूबसूरत छुपा हुआ सितारा कहाँ था पता नहीं। हीरों को तराशेंगे ना, झनकार अलग अलग निकल जाती है। ये गाँव में कहाँ छुपी थी आयशा तुम? बदतमीजी बातें मेरे से मत किया करो। एक चांद जैसा हुस्न का जवानी लेके खड़ा हुआ हूँ, रोशनी डालता है चांद सारे गाँव पे, और शम्मा से लगती है। इस शम्मा की रोशनी देखो कितनी, आपका चेहरा इधर पलटाओ ना, देखो कितनी रोशनी आपके चेहरे पे पड़ चुकी है। आपको पता है, जले हुए दामन को थिगला नहीं जला सकते, जले हुए दामन को थिगला नहीं डाल सकते साहब। चांद का उजाला रात भर रहता, मगर उजाला होने के बाद उसका उजाला छुप जाता है। और रोशनी शम्मा की जब तक जलेगी, जब तक उसके शम्मा में तेल रहता है। जब तेल हो जाएगा ना, तो वो शम्मा बुझ जाती है। तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी जवानी, तुम्हारे जैसे लुटेरों की ज़िंदगी कितने दिन रहेगी? एक दिन वो भी छुप जाना पड़ेगा। तुम्हारे दादाबा से दादाबा चले गए, तुम्हारे अब्बा भी चले गए, एक दिन तुम्हारा भी वैसा रुखसत जाने का वक्त आ जाता है जब पता चलेगा। जालिम लड़की, तेरी जुबान खींच लूंगा ज़्यादा बात करी तो। ये गाँव के सारे लड़कियां यहाँ पे आके डर के अपनी जवानी के मज़े दे के गई है। ये ऐसा हरकत नहीं है, कोई भी आज तक जवाब नहीं दिया है। ये बस पहला नंबर तू ही है जो मुझे जवाब दी है, समझे ना? अपनी इज्जत के ऊपर आके दामन पे है ना, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, समझे? दौलत शोहरत सब कुछ तुम्हारे पास है, मगर इज्जत नहीं की, ईमान नहीं की। पाक अमल करने की कोशिश करो, नेकियां को लूटो। जवानी लड़कियों के ऊपर नहीं जवानी लूटना, सो नेकी लूटो,
तुम्हारे पास, अगर से तुम्हारे पास बादशाहगिरी है, अगर तुम्हारे पास ताकत है, अगर तुम्हारे पास इज्जत है, अगर तुमको खुदा का डर है, खौफ है, तो अपनी जवानी को बचा के नेकी को लूटो। तुम्हारे पास जान दिखाओ फिर देखेंगे, समझे नहीं? किसी लड़की को लेकर के इज्जत लूटना, किसी की लड़की को लेकर के इज्जत निकालना, किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करना बड़ी बात नहीं साहब, ये बड़ी बात नहीं साहब। दौलत को बचाना, हलाल तरीके पे इस्तेमाल करना, किसी इज्जत को बचाना, गांव को आके इंसाफ करना, सारे लोगों की नजर से देखना, ये होता है साहब। आपके पास दौलत शोहरत सब कुछ रहेगी मगर ईमान नहीं, इज्जत नहीं। बहन गई दूसरे बादशाह के पास लूटने के लिए, भाई गया सारा गांव को बर्बाद करने के लिए, बाप या माँ सब कुछ कैसी तालीम दी है आपके? जुबान खुच लूंगा मेरे माँ बाप की और मेरे भाई बहन की बात भी जुबान लेगी। क्या हो गया तुम्हें? तूने आई ही, तेरी औकात नहीं है इतनी इस पर बात करने के लिए भी। ईमान को औकात नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, खुदा का खौफ मिलता है। खुदा के खौफ से, खुदा के डर से इज्जत और ईमान नहीं की मिलती साहब, समझे नहीं? किसी की इज्जत पे हाथ डालने से पहले अपने आप सोच लो, ये कि विधवा हूँ मैं, ये एक बच्चे की माँ हूँ मैं। इतना गर्व, इतना घमंड, इतनी मस्ती, इतनी मगरूरागी कहाँ से आई है तुम्हें? ये घमंड नहीं है, ईमान की ताकत है, ईमान की हिम्मत है, खुदा का डर है। सारी की सारी रोशनी, ये शोहरत, ये सब कुछ आपका दुनिया में लूट के और लुटेरे बन के यहाँ पे मिट के जाएंगे, मगर मेरा ईमान खबर में आखिरत पे जन्नत तक जाता, समझे नहीं? आइंदा और एक बार ऐसी जुबान में नहीं बात करा करो। सब लड़की जैसी लड़की नहीं हूँ मैं। तेरी औकात क्या है? मेरी औकात मेरे अल्लाह को पता है। मेरा अल्लाह जो मुझे ताकत दिया है मेरा ईमान का, समझे नहीं? इतना भेजा कहां से आया है तुझे? इतना दिमाग क्या हो गया है तुझे? हम तुमसे निकाह करेंगे जब तो आएगी ना। जुल्म से निकाह नहीं होता साहब, पैसों से दिमाग खरीदेंगे, दौलत खरीदेंगे, पैसे से पैसे को टकरा के सारी दुनिया को खरीद सकते हैं, मगर ईमान नहीं। खुदा का डर करने की चीज रखो। किसी को जुल्म से निकाह नहीं कर सकते। छोटी मालिकिन को मार दिया, बड़े मालिकिन को मार दिया आप निकाह करके, और अब हमें बचाइए। आपको क्या हो गया तुम्हें? अपने आप को सोच लो, अपने आप को समझो, अपने आप की जिंदगी को बचा लो, अपनी इज्जत को बचाओ और खुदा का डर रखिए। आखिरत का तोशा कमाओ। और खबर में तुम्हारे दादा बाबा भी गए, आपके अब्बा भी गए, सब लोग चल गए। ये आप भी जाना है, आप भी जाना है साहब। इतना तो सोचो ना साहब, जिंदगी क्या होती है? 4 दिन की दुनिया में 2 दिन की जिंदगी है साहब। घर घर में कितना गम पिकता है साहब। ये गांव का एक बादशाह है, तो वो बादशाह कितना इंसाफ करना चाहिए, सारी गांव के कोने कोने में खुशियाँ आना चाहिए। ये एक बादशाह की खुशी की तरफ से सारा गांव चमकता रहता। ये एक जरिया है साहब आपको खुदा का। ऐसे खुदा के जरिए पे आग क्यों लगाते हो? अगर से आपकी दौलत छीन ले तो अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं साहब? फिरौन भी सोने की कुर्सी पर बैठकर राज किया है साहब, जवान जवान लड़कियों को मार दिया है साहब, लेकिन आज के दिन उसकी लाश को चुमटी भी नहीं छीन सकती है। मैं आपके हाथ पकड़ के छोड़ रही हूँ, मैं आपके सामने में हाथ से भीख मांगती हूँ, खुदा का वास्ता देके एक सारे गांव को अंधेरा मत किया करो। सारे गांव की लड़कियों के दामन को दाग क्यों डाले हो? किसी लड़की के ऊपर नजर नहीं उठाओ साहब। कल के दिन यही दौलत, यही बादशाहगिरी रहती बोल के भरोसा क्या है साहब? ये सब कुछ चल जाता है, मिट जाता है साहब। ये एक दिन रूह करने की चीज आके अल्लाह के पास जाके टिक जाती है। दो से नेक अमल है या गलत है बोल के, बदी बोल के उसका तोल लाभ के में सपड़ जाती है साहब। सारे गांव की लड़कियों को आप सपड़ाते हो, मगर एक दिन खुदा के हाथ पे आप सपड़ जाते हो। दामन के ऊपर दाग अल्लाह ताला एक दिन मिठा जाएगा और मिठा डालेगा उनके तौबों को तौबा कर लेने के बाद, मगर वो भी उनकी खुसरी नहीं साहब। आपके डर के नीचे, आपके डर के ऊपर आके आपके पास खम गए हो, मगर आप सब हिसाब देना पड़ेगा खुदा के पास। सारे का सारा हिसाब देना पड़ेगा। आपकी बेटियां, आपका खानदान, ऐसा सिलसिला चलने तो आता है। आपकी बेटियों के ऊपर दूसरा इंसान नजर डालेगा तो आप मानेंगे? जुबान खींच लूंगा, ज्यादा बात करेगी तो आयशा, जितना बात करती हो उतना ही बात करना है। आप किससे बात करती हो पता है ना? आप किससे ठकराती हो तुम पता है ना? किसी की जुबान नहीं उठी है आज मेरे महल के अंदर तेरी इतनी जुबान पर बकवास लगा चुकी है।
ऐसे ऐसे लड़कियां आके डर के अपनी जवानी को बिखा के गई ही, छोड़ के गई ही। मगर तू आई है, ये 1-2 पैसे की जवानी भी नहीं तेरे पास। एक बेवा है, दाग लगा हुई जवानी है, ठिकले मन की जवानी है तेरी। जला हुआ कपड़े को बोली ना वो लड़की, जला हुआ कपड़े को राख को थिगला नहीं डाल सकते साहब। आपको पता है ना, अपने आप को सोच लीजिए। अल्लाह हाफिज। कैद कर दो उसको। आए, कैद कर दो, मार दो, जला दो, कुछ भी सजा दे दो, मगर ईमान से नहीं हटूंगी। मेरे अल्लाह मुझे बचा लेगा। मैं हंसती हुई हंसती हुई जान छोड़ूंगी, मगर तेरे पास नहीं कहूंगी नरकर बादशाह। हम मान लेते हैं आयशा, आप तो भी मान जाओ, हम आपसे निकाह करने वाले हैं। नहीं, आप जो भी सजा दे तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम निकाह नहीं करेंगे, निकाह नहीं करेंगे। हम माफी चाहते हैं, खुदा से तौबा कर ले हैं, हमारा आंख खुला दे हैं आप, हमसे भूल हो गई है। सारा गांव मैंने जेवर बांट दिया हूँ, हीरे मोतियों भी बांट दिया हूँ। जो लड़की को मैंने उसकी जवानी को लूट दिया हूँ, उनके सामने मैंने शर्मिंदा हूँ कि मैं आपस में माफ़ी चाह, और वो अच्छे से अच्छी शादियाँ भी करके दे रहा हूँ। मुझे माफ़ कर लो, अल्लाह का वास्ता रख के बोल रहा हूँ। आयशा, आपसे हम निकाह करना चाहते हैं। मैं रहूंगी, जीऊंगी एक ईमान पे, एक अल्लाह के नाम पे। अच्छी बात है। आयशा, आयशा, आज के दिन तूने मेरी आंख खोल दी। मेरे को पता नहीं था जिंदगी क्या है। माँ बाप के माहौल में पल गया मैं। मेरा बाप दादा भी ऐसा ही था, गाँव के लड़कियों को लूटता था, ना इंसाफ ना अच्छा बुरा जानते थे। एक लड़की हो के तूने मेरी आंख खोल दी, और आज के दिन तूने बीवी बनी, 2 बच्चों की माँ भी हुई है, और तू बेवा थी पहले का, शोहर का तेरा बच्चा है, वो मेरा बेटा है। मैं सब कुछ इंसाफ करूंगा आयशा। आयशा, आज के दिन मेरी ज़िंदगी बचे और मेरे बच्चे बचे हुए, इतने इंसाफ से गांव में इतने हंसते खेलते हुए सारी पब्लिक एक बादशाह के नीचे इतना हंसी खुशी करती है, बल्कि पहला बार मैंने आंख से देख रहा हूँ। मेरे बचपन से नहीं देखा था, किसी की आंखों में पानी देखा था, आज मैंने किसी की चेहरे पे मुस्कुराहट दांत दिख रहा है। इसीलिए तो जी मैं बोली, बादशाहगिरी चलाना है तो बादशाहगिरी खुदा का खौफ से डरना है, हुकूक को पकड़ के चलाना है, अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकती जी। बादशाह बन जाएंगे, बादशाह की मर्ज़ी जहाँ चलाना है, अपने आप अपनी बीवी से चंद कानूना दे सकता है, और उसकी खुशी के साथ, वो भी अल्लाह को राज़ी करके, मगर आलतू फालतू हुकूमत नहीं चलाना चाहिए। हाँ हाँ आयशा, मुझे माफ़ कर लो। कितने बार बोलेंगे ऐसी बातें, मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो तुम्हें? छोड़ो। अच्छी बात आयशा।